ओम अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भशंभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के इस परिवर्तन के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज चर्चा करेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह, जहां राहु पहले मिथुन राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह धनु राशि में पिछले 18 महीने यानी कि 1.5 साल से उस राशि में विराजित होकर और अपने अपने आधार पर फल प्रदान कर रहे थे। तो समय आ गया है, राहु और केतु दोनों ही ग्रह पुनः अपने राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, और जब राशि को परिवर्तित करेंगे तो आप आम जनमानस पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है वह 24 सितंबर 2020 यानी कि अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी और दिन गुरुवार को राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पहले मिथुन राशि में विराजमान थे, उस राशि को चेंज करके और वृषभ राशि में जाएंगे, द्वितीय चरण में विराजित होंगे। और बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन का। केतु पहले धनु राशि में विराजित थे, वही राशि को परिवर्तित करके और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो ये राहु और केतु दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है यह किस प्रकार का रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह सदैव वक्र गति से चलते हैं, तो इन दोनों ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि मेष राशि और मेष लग्न वालों पर किस प्रकार का इन दोनों ग्रह का प्रभाव रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए राहु ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि में विराजित होंगे, तो किस प्रकार का फल देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, कई जगह शास्त्रों में वर्णन है कि जिस प्रकार से राहु मिथुन राशि में फल देते हैं वैसा ही फल वह लगभग वृषभ राशि में भी देते हैं। तो वृषभ राशि में द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है उसमें बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में आपके कुटुंबी जनों का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। उसके साथ साथ में आप अपने वाणी से लोगों को इस दरमियान प्रभावित करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। पहले सेविंग्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं आपको सता रही थी, तो सेविंग होना प्रारंभ होगा, लेकिन बचत तो होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अंधविश्वास में जीना प्रारंभ कर दीजिए। बचत होगा, लेकिन सावधानी भी उतनी ही बरतनी होगी। अब जैसा कि राहु और केतु के बारे में आप सभी को बता दूं कि इन दोनों को ही गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। जिस प्रकार गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, वैसे ही राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान होकर और जो 5वीं दृष्टि है यानी कि द्वितीय भाव में विराजित होंगे, तो वहां से 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, तो छठे भाव को देखेंगे। तो सबसे पहले आप शत्रुओं से जहां बहुत ज्यादा परेशानी में पड़े हुए थे या फिर बहुत ज्यादा परेशानी आपको महसूस हो रही थी, परेशानियों से निजात दिलाएंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। उसके अलावा कर्ज से आपको छुटकारा दिलवाएंगे, और कोई पुराना रोग जिससे कि आप बहुत ज्यादा चिंतित थे और बहुत ज्यादा कहीं न कहीं आपको उस रोग से परेशानी हो रही थी, उससे भी छुटकारा प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव पर होगी, जिससे कि आपका कॉमन सेंस बड़ा बेहतर काम करेगा। साथ साथ में आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आपको वाहन चलाते समय सावधानी इस समय बरतनी होगी, यह आपके लिए बहुत ही हद तक उपयुक्त रहने वाला है। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट ऐसे फील्ड के अंदर पैसा लगाते हैं, उनके लिए सावधानी बरतते हुए पैसा लगाना होगा। जो लोग इंश्योरेंस के फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 10वें भाव पर, और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन के अंदर जिन लोगों को नौकरी की तलाश बहुत समय से चल रही थी और नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको अच्छी नौकरी मिलने का योग बनाएंगे यहाँ राहु ग्रह। उसके साथ साथ में
पिता के साथ कहीं न कहीं पैतृक मतभेद जो बना हुआ था, उस मतभेद को समाप्त करके दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। साथ साथ में जो लोग प्रमोशंस को लेके पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरा प्रमोशन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, मैं अथक प्रयास कर रहा हूं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो प्रमोशंस की बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। साथ साथ में जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर है, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर है, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय लेकर राहु ग्रह का ये राशि परिवर्तन आ रहा है। बात करते हैं केतु का। केतु ग्रह जहां पहले धनु राशि में विराजमान थे, राशि को परिवर्तित करके और अब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि यानी कि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, तो सबसे पहले आपको सावधानी किस बात को लेकर बरतनी होगी, इसका विशेष ख्याल रखना है। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आप भोजन पर नियंत्रण रखें और बाहर की चीजों को खाने से आपको कहीं न कहीं परहेज करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप एसिडिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, यानी कि गैस की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा आप परेशान हो सकते हैं। स्थान हानि करो जीव। इसके साथ साथ में केतु के प्रभाव को देखते हुए वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना होगा, अन्यथा छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी यहाँ पे बन सकती है। अब वहां पे उनकी जो दृष्टि है वो पांचवी जो दृष्टि है वह 12th हाउस पर रहेगी, यानी कि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी कुछ लंबी यात्राएं, लेकिन वह जो यात्रा है वह आपके लिए काफी सुखद रहने वाली है और कुछ विदेश से शुभ समाचार के योग भी बनाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला जिसमें कि आप विजय प्राप्त करने में काफी हद तक नाकाम हो रहे थे, उसमें आपको कामयाबी दिलाने का कार्य करेंगे। एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, यानी कि खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन आपकी कमाई भी अच्छी करवाएंगे। तो केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 2nd हाउस, यानी कि द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि आपके बाड़ी में प्रखरता आएगी। साथ साथ में आपके कुटुंबी जनों यानी कि आपके परिवार या फिर कहा जाए कि आपके रिश्तेदारों का फुल सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेत्र जनित कोई समस्या है, यानी कि आंखों से जुड़ा हुआ कोई अगर समस्या था, उस समस्या से निजात आपको केतु ग्रह दिलवाने का कार्य करेंगे। केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 4th हाउस यानी कि 4th भाव पर होगी, तो जिससे कि आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के तरफ जाने का प्लानिंग कर रहे थे तो जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए उसको, जिससे कि आपको जबरदस्त लाभ का योग मिले और आप लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहे और आपके माताजी का शुभ आशीर्वाद इस 18 महीने के अंदर आपके लिए बड़े बड़े कामयाबियों को दिलाने का कार्य करेगा। परिवार में मांगलिक कार्य यानी कि शादी विवाह से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो कि पहले काफी समय से डिले हो रहा था, उसमें भी काफी हद तक बेहतर स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही। मित्रों का भरपूर सहयोग इस समय आपको मिलेगा। किसी भी तरीके का भवन या वाहन यानी कि घर या गाड़ी खरीदने का आप प्रयास कर रहे थे निरंतर, लेकिन उसमें सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके अंदर भी सफलता के पूर्णतः योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से राहु और केतु ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वालों पर बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें कुछ कड़ियां कमजोर भी है। उन कड़ियों को ठीक करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो संभव हो तो इस समय आपको प्रतिदिन जल में 2 ढक्कन गौमूत्र डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे कि बहुत अधिक आपको लाभ मिल सके। तकिए में एक मोर पंख आपको डालकर सदैव उस पर सोना चाहिए। घर के साउथ वेस्ट के कोने में मोर का पंख लाना है, यानी 6 पीस टोटल मोर का पंख होना चाहिए। किसी पॉट में या फिर सेलो टेप लगाकर और दीवार में चिपका देना है, जिससे कि कई सारे समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख भेजिए, उस पर हम कार्यक्रम बनाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।